डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों 1400 साल पहले अरब में रहने वाले लोगों ने दीन के नाम पर जो कल्ट फैलाया, उसमें जितना वैसीपन, जितनी बर्बरता, जितनी दरिंदगी पहले थी, उतना सब कुछ आज भी है। बस इंटरनेशनल दबाव के कारण इस कल्ट को मानने वाले लोग अपनी किताबों में लिखी बातों का इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस अरेबी कल्ट ने सबसे ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। मुस्लिम महिलाओं को अल्लाह ताला आधी अक्ल वाला बताता है, मर्दों की खेती बताता है और गैर मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनाकर भेड़ बकरी की तरह खरीदने और बेचने की इजाजत देता है। आज के समय में इन अरबों के ज़हनी गुलामों को खुलकर ये कहने में शर्म आती है कि उनका दीन उनको ऐसा करने की पूरी खुली छूट देता है। पर इस्लामिक कंट्री में रहने वाले मुल्ला मौलवी औरतों को गुलाम बनाने और ज़बरदस्ती उनसे सोहबत करने को बुरा नहीं कहते, इसीलिए बिना किसी झिझक के वो स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं। इंसानियत की बात करने वाले इस दीन में दूर दूर तक इंसानियत नजर नहीं आती। इस अरेबी कल्ट को मानने वाले लोगों की फितरत ही पूरी तरह शैतानी है। ये लोग गैर मुस्लिमों को सिर्फ नोचना घसोटना चाहते हैं, पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराना चाहते हैं। मौका परस्त ये लोग अपने मतलब के लिए अपने ही लोगों को हलाक करने से गुरेज नहीं करते, पर जो हरकत ये गैर मुस्लिमों के साथ करना चाहते हैं, वही हरकत कोई इनके साथ करे तो रोने चिल्लाने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। ये लोग अपनी किताबों में लिखी गंदगी को छुपाने के लिए हर तरह के पैतरे अपनाते हैं, सामने लिखी बात को भी मानने से इनकार कर देते हैं। इतने चालबाज, इतने मुनाफिक और इतने गलीज हैं ये लोग कि पूरी दुनिया इनसे परेशान है। इसीलिए हम इस अरेबी कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, इस्लामी वीडियो भाई। अरे जी। ये क्या हो गया अमित, नीचे कैसे हो गया? हाँ, अब करो। ओके, अच्छा, इस्लामिक वीडियो भाई हमारे पहले भी आ चुके हैं, मोमिन ही है तो मैं टेस्ट इनका नहीं लूंगा। अच्छा, इस्लामिक वीडियो भाई, ये आपका जो डैनियल काजू कतली को पहचानते हो आप? नहीं, मैं बताता हूँ आपको डैनियल काजू कतली को। अच्छा अमित यार, ये फुल स्क्रीन में 10 सेकंड पहले नहीं होता है क्या लैपटॉप पे, मोबाइल पे जैसा? नहीं, ये अपना जो ऐसी बताओ ना, ऐसी बताओ, आगे पीछे होगा। शाहिद भाई ऐसी बोलो ना, छोटा। अच्छा, मैं आपको ऐसी बोल देता हूँ, 2 घंटा 6 मिनट पे जाके आप किसी से तर्जुमा करा सकते हैं। तो ये कहता है कि इस्लाम स्लेवरी को इंडोर्स करता है, समर्थन करता है। तो ये जो गुलाम बनाना, किसी को लौंडी बनाना है ना, तो ये कहता है कि इस्लाम इसकी इजाजत भी देता है, इसको मान्यता देता है, इसको प्रोत्साहन उसका करता है, इसको सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। तो इसकी बात से आप अग्री करते हैं? ये बहुत बड़ा डिबेटर है, इस्लामिक डिबेटर इंग्लिश दुनिया में है। गुलाम बनाना, बांदी बनाना ये अभी नहीं था, ये तो बहुत हुजूर के जमाने की बात है। ये सब नहीं, ये कह रहा जो औरतें जी भाई सुनो, मेरा स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दो। ये कह रहा है कि इस्लाम इसको इंडोर्स करता है। इसने ये नहीं कहा कि उस जमाने की बात है, वो जमाने में चलता था, बाद में खत्म कर दिया रसूलुल्लाह ने, ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि इस्लाम करता है इंडोर्स। आई एग्री, मैं ये इस चीज को मानता हूं कि इस्लाम इंडोर्स करता है। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है जी। तो ये है फिर आपकी नजर में कि हलाली, मेरे को पता नहीं है भाई इसके बारे में। भाई जब इस्लाम के लिए बता दो भाई, अगर कोई इस्लाम के ऊपर अगर कोई इस तरीके किसी बात पे बोली होगी ना, कोई बात चली होगी, उस बात पे बोला होगा। हाँ, बात वही डिबेट, आगे पीछे कौन सी बात थी, नहीं थी, किस मौजू पे इसने गुफ्तगू किया, नहीं किया। भाई सुनो, इस्लामी वीडियो भाई, बात कुछ भी थी, बात ये है कि ये एग्री कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि इस्लाम इंडोर्स करता है स्लेवरी को, गुलाम लौंडी बनाने को मान्यता देता है इस्लाम, उसको जो है सपोर्ट करता है। मैं आपको क्या बोला कि वो उस वक्त की बात थी। अभी तो आजाद है ना, अभी तो आजाद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान आजाद है, बांग्लादेश आजाद है, अफगानिस्तान आजाद है, अरब आजाद है, सब जगह आजादी है। अभी यौम जमहूरिया है जगह ना। आप अच्छा, मैं अगर इस्लाम के ऊपर ना आप किसी को एक मिनट, कोई नॉन मोमिन अगर इस्लाम के ऊपर कोई चीज बोले, ऐसे मिसाल के तौर पे
अगर जी कोई हिंदू या कोई एक्स मुस्लिम जी अगर ये कहे कि भाई इस्लाम रंडीबाजी को इंडोर्स करता है, समर्थन जी करता है, तो आप ऐसे जी शख्स के लिए क्या बोलोगे? जाहिल आदमी है वो। जाहिल आदमी। तो आप इसके लिए भी जी बोलोगे जाहिल आदमी है ये? बिल्कुल, अगर बोला होगा तो जाहिल जाहिल वाली बात बोला होगा ना भाई। जाहिल वाली बात होगा भाई। भाई कह रहे हैं भाई लोग कि डैनियल काजू कतली जब ये बोलता है कि इस्लाम स्लेवरी इंडोर्स करता है तो वो जाहिल आदमी है। ठीक है, जितने इस्लाम ने मुसलमान हुक्म सुन देता रहे ही हैं। नहीं है। ओके, अच्छा, जी। क्या इस्लाम में स्लेवरी है? नहीं, पहले थी, अभी अभी नहीं है। अच्छा, इस्लाम में लॉन्डी का सिस्टम पहले था, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी जी, यस। कितना पहले लौंडी हो तक था? बांदी हो, हाँ हुजूर के हाँ, जमाने में था ना, हुजूर के जमाने में। अच्छा, हुजूर के जमाने में था या हुजूर के जमाने तक था। ठीक है, अच्छा, इस ये जो लौंडी गुलाम वाला सिस्टम था, इसमें क्या क्या इनके साथ करना जायज था? क्या आप उससे निकाह कर सकते हैं, इनके साथ मुबाशरत कर सकते हैं, शहवत कर सकते थे उससे अपने आप। करना जायज था? हाँ, निकाह कर सकते थे उससे ना। नहीं, निकाह, अच्छा, क्या विदाउट निकाह, चलिए स्पेसिफिक कर देते, क्या लौंडी के साथ विदाउट निकाह करना जायज था? लौंडी जो गुलाम आजाद जो आती थी, जिसको खरीदा जाता था, तो वो उसी एवज में खरीदा जाता था कि मैं तुमको अपने पास ले रहा हूँ, समझे कि नहीं? भाई तो उसके साथ मुबाशरत कर सकते थे आदमी। मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा है, तो मैंने उसके बारे आपसे ये में तो पूछा है। मैं तफसील में पढ़ा नहीं उसके बारे में। अगर आप कहेंगे तो मैं ढूंढ के पढ़ लूंगा इसको, अगर कहीं पे आप बता देंगे, हवाला अच्छा, कहीं से आपको दे नहीं देंगे तो। मालूम है? नहीं, इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू मेरे पास है नहीं, अच्छा, अगर आप भाई लोग, बताएंगे तो मैं हवाला पढ़ लूंगा। कितने साल से मुसलमान हैं आप? पैदाइश से मुसलमान है। अभी लगभग उम्र कितनी है आपकी? 30। 30 साल। मदरसे में कितने साल पढ़े हुए हैं? वो बचपन में ही पढ़े थे। कितने साल? 4-5 साल पढ़े होंगे। 4-5 साल। अच्छा भाई लोग, भाई 30 साल से मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है, मदरसे में लगभग 4-5 साल पढ़े हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि लौंडी के साथ इस्लाम बिना निकाह के करने की परमिशन देता है या नहीं देता है। ही इज टेलिंग ही डज नॉट नो दैट, इनको नहीं पता है। ओके, कोई मुश्किल नहीं, आप लोग सोचिएगा और गौर करिएगा इनकी बात पे। ओके, नहीं पता। ओके, अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या लौंडी के साथ बिना निकाह करने को आप इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? खरीद करके लाता तो हमारी मिल्कियत हो गई वो हम उसको जैसे हाँ, चाहे वैसे यूज कर सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छा, है। ये वो इंसानियत हमारी के खिलाफ नहीं है ये हमारे? नहीं, हम खरीद के लाए ना उसको। अच्छा, मतलब आप इंसानों जी। को खरीद कर लाना हाँ। और उसके करना, इस और उसको प्रॉपर्टी समझना, ये आपके नजदीक बिल्कुल इंसानियत के मुताबिक है? बिल्कुल, हम किसी को माल को खरीदते, वो माल हमारा हो गया ना। ओके, आप बकरी को, जानवर को लाते, वो आपका माल है ना। आप चाहे उसको ज़ब्ह करके खा लो, चाहे बेच दो, वो आपके ऊपर है ना। आप ये भी तो देखो ना, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, वो आपके उसके मिल्कियत, आप उसके मालिक हो गए ना। उसके साथ जैसा करो, आपके ऊपर है। भाई लोग, आपने सुना कि प्यारे भाई की इंसानियत कि अगर आप किसी को खरीदते हो, चाहे वो स्लेव हो या बकरी खरीदते हो या कुछ और जानवर या सामान खरीदते हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्लेव खरीदते हो, पहली बात तो इंसान को स्लेव बनाना, फिर उसके बाद उसको खरीदना और उसके साथ बिना शादी के, चूंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग सोचिएगा कि एक कॉमन मुसलमान, उसकी सोच अगर इतनी गंदी है, तो ऐसे लोगों के साथ यानी इनकी सोसाइटी जो है वो कैसे अच्छी हो सकती है? अच्छा, चलिए, अब ये तो आपने कहा ये इंसानियत के मुताबिक है। नहीं, जायज तरीके से अगर उसके साथ अगर आप मुबाशरत करते हैं, कुछ भी कहते हैं, जायज तरीके से जायज है। अब नहीं नाजायज ठीक, तरीके से आपने करेंगे तो कहा नाजायज ना वो रहेगा ना भाई। प्रॉपर्टी है आपकी, आपने हाँ। खुद कहा वो प्रॉपर्टी है, जैसे बकरी वकरी खरीदते आप,
वैसे लॉन्डी खरीद ली, प्रॉपर्टी है, अब आप चाहे जैसे चाहिए इस्तेमाल करो, कोई मुश्किल नहीं। आपने वही बिल्कुल तो बोल रहा हूँ, इस्लाम देखिए के तरीका होगा ना, जगह तरीका भाई, थोड़ी मैं कोई कह कुछ रहा कर हूँ सकता है इससे बिल्कुल ज्यादा। आपने इस्लाम के मुताबिक ही जवाब दिया है, बिल्कुल एकदम सही नहीं जवाब दिया। बोलिए 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 हाँ, बोलिए बोलिए। अब मुझे बताओ, यही तो हम आपके अंदर से निकालते हैं सवाल हाँ करके, मुद्दे क्या मुझे है? बताओ। जी बोलिए जी। ओके, कोई अगर आपकी माँ, बहन, बेटी जी को जी स्लेव बना ले और मार्केट हम्म, में उसको बेच दे, बोलिए। कोई अगर आपकी माँ, बहन, बेटी को स्लेव बना ले और मार्केट में उसको बेच दे, और कोई तीसरा बंदा उसको खरीद लाए और वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाए, ठीक है, क्योंकि खरीद तो के लाया, देखिए, उसने पैसे दिया, और वो हम्म, उनके साथ करे, तो आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ जो हो रहा है वो भी इंसानियत के मुताबिक हो रहा है ना? जी, वो जवाब तो आपने बहुत जल्दी फटाफट दे दिया था, यहाँ पे आपकी आवाज क्यों बंद हो गई? मैं क्या बोला आपको कि जायज तरीके से अगर मेरी माँ हो बहन हो कोई भी किसी को खरीद के लाता है, उसके साथ हाँ, जायज तरीके से अगर निकाह कर लेता है, तो जायज नया तरीके से निकाह अगर वो निकाह शौहरत करता है है। ना 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 ना, चालाकी नहीं, चालाकी नहीं। ये देखिए, क्या यही चलेगा? प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैंने नोटपैड निकाला था। जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था वो बिना जी निकाह के बात किया था, और वहां पे आप प्रॉपर्टी बताए थे उसको, तो मैंने आपको जो क्या बोला था उसके आपकी ऊपर कि बीवी है वो। जायज तरीका बोला था भाई, नहीं बोला था मैंने आपको? आपने उस चीज को, और वो बिल्कुल जायज तरीका है, आपने बिल्कुल जायज तरीका नहीं बताया जायज, था, वही तो क्योंकि बोला मैं, जायज तरीका बोल रहा हूँ ना आपको। जायज तो तरीका उसमें क्या है निकाह इस्लाम नहीं में? था बगैर, उसमें। तो जायज तरीका क्या है? नहीं, इस्लाम में जायज तरीका क्या है बताएं मुझे आप। भाई, भाई देखो, पहली बात तो ये देखो, है कि आपको, ये मैंने जो एग्जांपल दिया था वो ये दिया था कि हाँ बिना निकाह के उसको तो आप मैंने इंसानियत के भी क्या मुताबिक बोला समझते हैं। आपको कि जायज तरीका, मैंने आपको क्या बोला? जायज तरीका बोला था भाई, ना आपको मैंने मैंने। जायज नाजायज की बात ही नहीं किया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि इस्लाम को छोड़ दो। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि कोई बिना निकाह के किसी को स्लेव बनाए या खरीद के लाए स्लेव, उसके साथ बिना निकाह के सेक्स करे, क्या वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है? आपने उस पर कहा था कि अगर आप उसको खरीद के लाते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको चाहे जैसे इस्तेमाल करे वैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते, ये आपके अल्फाज थे। तो मैंने भी ये भी तो बोला था, आपने वो लिखा नहीं जायज तरीका, मैंने बोला था नहीं बोला था? मैंने कोट किया था अच्छा, नहीं किया मैं था? आप फिर से सोचो। आपसे सवाल करता हूं, मैं फिर से आपसे हाँ, सवाल करता हूं। जायज अगर तरीके कोई, से अगर, भाई, भाई मेरा सवाल जी, सुन लो फिर से, हम्म, अपना मत ऐड करो, मैं जो हम्म, सिचुएशन बता रहा हूं उस पे जवाब दो। कोई हम्म, अगर किसी को लॉन्डी बनाए किसी भी तरीके से, हम्म, हम्म, उसको मार्केट में बेचे, हम्म, और कोई उसको खरीदे, या जिसकी वो लॉन्डी है वो उसके हम्म, साथ बिना निकाह, बिना शादी, बिना मैरिज, अगर वो उसके साथ करे, क्या आप उसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? मैं फिर से सवाल करता हूं क्योंकि आप पलट चुके हैं। नहीं नहीं, वो तो वो तरीका ही गलत है, वो जायज नहीं हुआ वो जायज ही इसको नहीं हुआ ना। इंसानियत के खिलाफ, एक यार, क्या इंसानियत के जी जी खिलाफ जी। है या नहीं है पहले वो बताइए, फिर जायज है या नहीं जायज है वो भी हम देखेंगे। नहीं, पहले ये बताइए इंसानियत हाँ, के खिलाफ है कि नहीं है। नहीं अगर वो लाता है बना करके और जायज तरीके से निकाह कर ले, या जायज यार, तरीका मैं कोई अपना ले, उसके तुम्हारे लिए सवाल जायज हो का जाए। नहीं पूछ, भाई, मैं हम्म, आपसे पूछ रहा हूं कि उसने शादी नहीं की है नहीं तो फिर और वो तो वो सेक्स कर तरीका रहा है। सही नहीं है, वो तरीका सही अच्छा, नहीं ये है वो। तरीका सही नहीं है। ओके, नहीं बिल्कुल भाई नहीं मैं सही है। फिर से लिख लेता हूँ, हम्म, भागना नहीं है, एक मिनट को फिर से लिख लेता हूँ, हम्म, है ना? ये यहाँ पे सब जी, नोट होते जा रहा है। हाँ एक मिनट। लिखिए 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 लिखिए। हाँ, आप तो बात में तो आ ही नहीं पता ना कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। वाह, बिल्कुल आ रहे हैं, पूरी दुनिया आ रही है, पूरी दुनिया समझे, टेंशन ना ले। अब ये कह रहे हैं, हम्म, किसी इंसान को लॉन्डी बना के या उसको खरीद के हम्म, उसके साथ करना, या हम्म, उसका मास्टर, हम्म, उसका जो मालिक है, वो उसके साथ करे बिना निकाह या शादी के, तो इस्लामी वीडियो भाई, क्या ये इंसानियत के मुताबिक समझते हैं नहीं नहीं या? नहीं, वो शरीयत उसकी इजाजत भी नहीं देता है भाई। अरे, शरीयत पे बाद में आएंगे, आपकी इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत के नहीं नहीं मुताबिक वो, है या नहीं सही नहीं सही नहीं सही नहीं। इंसानियत के खिलाफ है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई लोग, देखो किस तरीके से एक इंसान जो है वो अपना मौकफ फटक से चेंज करता है जब उसके माँ, नहीं बहन, मैंने बेटी के ऊपर। नहीं नहीं, आप चुप मैंने रहे, आपको आपको जायज बोलने का बोला। मौका मिलेगा, हाँ बोलिए। आपको मौका मिलेगा। भाई लोग, आप लोग देखिएगा कि जब पहले सवाल किया तो इसको इंसानियत के मुताबिक भी कहा, और उसकी वजह ये दी थी
कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से आप बकरी खरीदते हैं, बाकी सामान खरीदते हैं, उस तरीके से प्रॉपर्टी है। इस वजह से उसके साथ जैसे चाहे वैसा आप सुलूक कर सकते, रह सकते। ये इनके अल्फाज थे। जब मैंने इनके माँ बहन बेटी को वो सिचुएशन में डाला तो फटक नहीं, से पहले इन्होंने मैं अपना जायज ही मौका बोला था। चेंज कर दिया और अब ये साहिल भाई कह रहे पहले हैं जायज कि ही बोला था इंसानियत मैंने। के खिलाफ है। ओके, अच्छा, साहिल भाई अगर मैंने मैं जायज भी आप बोला था। ओके हो गया, अब मैं हाँ, अगर जायज उसको भी आपको कोट कीजिए। कुरान और हदीस से ये साबित कर दूं कि आप लॉन्डी को बेच भी सकते हैं बिना निकाह के, अगर आप भी कर सकते हैं, तो क्या आप यहाँ पे सारे लोगों के सामने ये बोलोगे कि हाँ ये इंसानियत के खिलाफ है और मैं ऐसे आप बे दिखा दे। इंसानियत वाले मजहब से बाहर निकलूंगा? मैं ऐसे बे इंसानियत वाले मजहब को नहीं मानता हूं। आप दिखाए तो पहले हमको क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए आप। मैं कह रहा हूं, मैं जब हाँ, साबित साबित कर करें। दूंगा उसके बाद, ऐसा नहीं बिना हाँ, साबित साबित किए। करें ना, साबित करें। हाँ, साबित करें आप। तो आप इसको इंसानियत के खिलाफ मानेंगे? फिर हाँ, साबित करें आप, बिल्कुल इस्लाम को साबित इंसानियत के करें, खिलाफ मानेंगे? बिल्कुल साबित करें आप। ओके, लो भाई लोग जरा पढ़िए। कद अफलह ये सूरह मुमिनून, मुमिनून, सूरह नंबर 23, उसकी आयत नंबर 1 है। पढ़िए। कद अफलहल मुमिनून। जी, पढ़िए। आगे पढ़ूं? अरे इसका तर्जुमा तो पढ़ो। कद अफलहल मुमिनून, उसका तर्जुमा क्या हाँ है? यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। हाँ, उसके बाद जो, ठीक है। हाँ, जो। तो यहाँ पे मोमिनों की अल्लाह सिफत बयान कर रहा है, राइट? कद नहीं, यहाँ अफलहल पे इसका मुमिनून। हाँ तर्जुमा जो दिखा बोलिए। रहे हैं आप, जो किसका तर्जुमा दिखा रहे हैं? आपके सामने 4 लोगों का तर्जुमा है, ठीक है। किसका उर्दू में किसका 4 लोगों का है, इंग्लिश में 1 का है और नहीं, अरबी 4 लोगों का अपना नाम हिंदी बताए में नहीं 1 ना, का है। ना मैं बता नाम रहा हूँ बताए भाई। कितने के? फी जिलाल अल कुरान 1 है, उसको बताइए। तफहीम कुरान है सैयद अबू अली मौदूदी साहब की, फिर फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब की, फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बयानुल कुरान, नहीं, ये फिर नहीं, किसी सुन्नी आलिम का दिखाइए, किसी सुन्नी आलिम का। तो ये वाला जो है फी जिलाल कुरान, ये सुन्नी आलिम तो है भाई। पता नहीं हमको, इनको जानते नहीं है। इनको काला हजरत का चाहिए आला क्या आप ट्रांसलेशन? किसको काला हजरत आला का हजरत दिखाइए, देखना है? आला हजरत। हाँ, अच्छा भाई, अमित लेके आओ काला हजरत वाला ट्रांसलेशन लेके आओ। हाँ, ले आता हूँ। आला हजरत, आला हजरत। कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए वो मोमिनीन। आगे आपके घर चलिए। पे है काला हजरत हाँ, साहब मेरे का पास है, किताब है मैं कंजुल पढ़ रहा ईमान हूँ, है? चलिए ना। हाँ, अच्छा है, पढ़ते पढ़िए। जाइए। हाँ आगे पढ़िए, सेकंड आयत में आइए। कामयाब हो गए वो मोमिनीन हम्म, हाँ आगे नेक्स्ट आयत। अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीन हुम अनिल हाँ लग़वी मुअरिदून, और वो हाँ जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते हैं। वल्लज़ीन हुम ओके, लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो हाँ कि ज़कात देने का काम करते हैं। वल्लज़ीन बहुत हुम जबरदस्त। लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो हाँ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ओके, इल्ला रुक अला जाओ, थोड़ा रुको, अज़वाजिहिम। थोड़ा रुको। अब यहाँ पे मोमिनों की सिफत में क्या क्या सिफत आई, पहले याद है तो गिनाओ जरा, अभी जो जो आयतें पढ़ी आपने। पहला, कामयाब हो गए वो मोमिनीन जो अपनी हाँ नमाज में गिड़गिड़ाते हैं हाँ, सिफत में और एक किसी चीज क्या आ गई कि नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। हाँ, दूसरी सिफत, गिड़गिड़ाते हैं। ये मेरे वाला लिया है स्क्रीन हाँ पे। बेहु- 6 एक साथ नहीं बेहुदा है। बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते। हाँ, दो सिफत हो गई। हाँ, तीसरी और सिफत, हाँ बोलो। और ज़कात मेरा देने का इंटरनेट, काम करते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट। 4 सिफत हो गई, सॉरी 3 सिफत हो गई। हाँ, चौथी, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपनी हाँ, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, शर्मगाह किसको कहते हैं? शर्मगाह, मर्दों के शर्मगाह नाभ से नीचे जो है उसको शर्मगाह बोलते हैं। औरतों के भी ओके, नाभ के नीचे जो शर्मगाह बोलते हैं। सामान मुबारक, राइट? हाँ, हाँ, सामान मुबारक। आगे क्या है? आगे है इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ हाँ की मिल्क है, कि उन पर कोई हाँ, मलामत नहीं। अच्छा। अब यहाँ पे जो करने की इजाजत है वो किन शक लोगों का के कहाँ साथ? इजाजत है? शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब क्या होता है? हिफाजत करने का बचना है, अच्छा, दूसरों किस को किस के सामने से? शर्मगाह थोड़ी दे। अच्छा, एक जी, मिनट। बीवी से उसको क्या नहीं बचना है? क्या मतलब? आपने कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करना है, फिर उसके बाद अल्लाह 2 कैटेगरीज बता रहा है जहां पे आपको अलाउड है कि आप इनके सामने शर्मगाह की हिफाजत आप नहीं करेंगे तो चलेगा।
मतलब आपको इन 2 कैटेगरीज को छूट दी गई है, इनके अलावा आपने सारे लोगों के साथ शर्मगाहों की हिफाजत करना है। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? हाँ बोलो। वो जो आपको मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ ना, आप मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाँ। हाथ की मिल्क है। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो बीवी, ठीक है, सही। अरे भाई क्या खामोश क्यों हो गए? ओ भाई अमित, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही। अरे खामोश क्यों हो गए? 2 कैटेगरी, एक बीवी, दूसरी कौन सी? ओ भाई को झटका लगा, लगा 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 झटका लगा, लगा 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 झटका लगा, लगा 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 शौक लगा। अगर आप दूसरे वाले टैब में हैं, दूसरे वाले भाग गया। ओ भाई तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।